पड़िया लाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, लेकिन पैसा लेकर के उसकी बिक्री कर देते हैं, दूध मुख में नहीं आता। ये क्या है? ये है कर्म का फल। पैसे का कर्म किया, पैसा तो मिल गया, दूध का कर्म नहीं किया तो दूध नहीं मिल रहा है। तो क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सत्य सफल जाख। भाई अगर आप चोरी करोगे तो निश्चित है कि आपका कार्यकाल में जाओगे, खाने में जाओगे। अगर आप सुंदर कर्म करोगे तो लोगों से बंधित होगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। तो जो जैसा करे सत्य फल। पंडित जी बहुत दुखी थे, जानकार का संयोग से कहीं कथा करे थे, कोई बात हो रही थी। किसी औरत ने कहा कि महाराज जी ऐसा है कि हमारे संतान नहीं। पंडित जी ने कहा क्यों परेशान हो, लाओ यंत्र बना करके दे देते हैं, आपको संतान होगा। यंत्र बना करके दे दिया। दूसरी स्त्री बैठी हुई कहा कि पंडित जी के पास खुद संतान नहीं है और दूसरे को संतान है। पंडित जी के कानों में आवाज पहुंच गई। पंडित जी को गलान हुआ। पंडित जी को गलान हुआ जैसे किसको दुख हुआ था? दशरथ जी को हुआ था कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी, अरे मोरे सुतनाही भय गलानी। दशरथ जी को भी एक बार गलान हुआ था, दुख हुआ। उस गलान का कारण आप जानते हैं? दशरथ जी के जब संतान नहीं था तो एक बार क्यों गलान हुआ? रोज दुख क्यों नहीं होता था? लिखा एक बार को क्यों दुख हुआ? उसके पीछे कौन सा कारण था? संक्षेप में आपको कथा बता दूंगा। त्रिभुवन तीन काल जग माही, तीनों लोकों में जस विदित था किसका? दशरथ। दशरथ जी का सम्मान देवताओं के राजा इंद्र भी किया करते थे। दशरथ का सम्मान कौन करता था? देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र जब जाते थे, इंद्र के यहाँ में दशरथ जाते थे, आधा सिंहासन खाली करके किसको बैठाते थे? इंद्र जी दशरथ को कहाँ बैठाते थे? अपने आधे सिंहासन को बैठाते थे। आपका कोई स्नेही व्यक्ति है, प्रेमी व्यक्ति है, तो आप उसको अपने आसन पर बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? बोली। तो इंद्र जी उस सिंहासन पर बैठाया करते थे। एक दिन नारद जी ने कहा, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? आप देवताओं के राजा हैं और अपने सिंहासन पर पापी व्यक्ति को बैठाते हैं। कहा पापी व्यक्ति? हाँ महाराज, दशरथ पापी है। कहा क्यों? इसके पास कोई संतान नहीं। ये आपका सिंहासन अपवित्र हो गया, इसकी धुलाई कराओ, इसका पूजा पाठ कराओ गंगा जल से। दशरथ जी के आने पर इंद्र जी ने किया और नारद जी का तो काम है कि झगड़ा लगा। उधर जो है गंगा जल छिड़कवाए, पूजन बंधन कराए और उधर दशरथ जी के पास पहुंचे। तो महाराज जी मेरे को क्या बताऊं, आपका इतना सम्मान करते हैं और पीछे बड़ी बुराई करते हैं। आप आगे सिंहासन पर बैठाते हैं, वहां जब घर चले आते हैं तो उसकी सफाई करा, कहते हैं कि वो तो पापी। चल करके देख लीजिए, उनका जो अश्व था वो बहुत तेजी के साथ एकदम सफाई उफाई करा ही रहे थे कि दशरथ जी वहां जाकर के पहुंच गए तो अपने आंखों से देख लिया। क्या देख लिया कि जो नारद जी कह रहे थे कि सत्य है। तो दशरथ जी कि अरे भूपति मन माही भय गलानी, मोरे शोतनाही। बहुत अगर
में आज ऐसा न होता तो चाहे अपने वाले देखो लाइव ले लो सबको, ठीक ना। तो गुरु जी के यहाँ सारी बातें उसी प्रकार से आज आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए जो उस स्त्री ने कहा। जंगल में चले गए, कानों को छोड़ने के लिए तैयार हुए। एक ऋषि मिल गए, एक सन्यासी जी से भेंट हुई। कहा आप क्यों दुखी हो, किस लिए प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार हो। सारी कथा बताया। आत्मदेव जी ने कहा परेशान न हो, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं। पुत्र के लिए क्यों परेशान हो। कहा महाराज कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे अयोध्या का जो कीर्ति बढ़े और हमारे न रहने पर कोई जो है उस हमारे धन का उत्तराधिकारी। बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव ये नहीं माना। लाओ तुम्हारे मतलब में रेखाओं को देखें जो हाथ में पैर में मतलब सब कुछ लिखा है, लेकिन जानकार व्यक्ति होना चाहिए। नारद जी जो सिद्ध ज्ञानी थे, नारद जी ने तो पार्वती के हाथ को देख करके बताया था इसका जो पति होगा मंगल वेश को धारण करेगा, इसके माता पिता का पता नहीं होगा। परी हस्त दया सो रे गुरु नारद ने बताया था कि नहीं बताया था। विष्णुमोहिनी के भी हाथ को देखा था तो क्या बताया था कि वो अजर अमर होगा जो इसके साथ जो है जिसका विवाह होगा विष्णुमोहिनी। जानकारी है आज भी जो विद्वान है जो ज्योतिषी है वो जान जाते हैं, लेकिन भाई भगवान का लिखा कौन व्यक्ति पढ़ सकता है। जब आदमी का लिखा आदमी नहीं पढ़ सकता है तो भगवान का लिखा वही व्यक्ति पढ़ेगा जिससे भगवान की कृपा होता है। महात्मा जी ने कहा कि 7 जन्म तक आपके भाग में कुछ सुख नहीं लिखा। पंडित जी बहुत दुखी हुए, आत्मदेव चरणों को पकड़ लिए। कहा महाराज सचे बिनु सुनी, अरे नयन ज्ञान बिनु हृदय सुनो। अंधेरी रात की सबको बुरी लगती है। अरे भाई पैर धरो कहाँ जा रहा है कहाँ, और गिरी रात में जाए जहाँ चले जाओ। तो शशि बिनु सुनी, नयन ज्ञान बिनु हृदय सुनो, कुल सुनो बिनु पुत्र। अरे कुल सुनो बिनु पुत्र, इसके घर में कोई संतान नहीं था। कुल सुनो बिनु पुत्र, पाप बिनु तरुवर सुनो। बहुत सुंदर वृक्ष उठने पत्ते ना शोभा। कुल सुनो बिनु पुत्र, पाप बिनु तरुवर सुनो, और गज सुनो यकदंतो। हाथी की शोभा उसके दांतों से है। हाथी का अगर एक ही दांत है उस हाथी की शोभा। अरे गज सुनो यकदंतो, ललित बिनु सायर सुनो, और विप्र सुनो बिनु वेदो। ब्राह्मण के मुख में अगर ब्राह्मण के शरीर में जो है विद्या नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। उसको वेद की जानकारी नहीं है तो भी आप की तरह है। पुष्प विहीनो अरुबिन सुनो संतो। बहुत बढ़िया मंदिर बनाओ, उसकी पूजा करने वाला कोई ना हो, चिराग व्यक्ति न जले तो बोलो मंदिर की शोभा है नहीं। अरुबिन सुनो संतो, अरे घड़ा बिन सोनी दामिनी बैताल, कहीं विक्रम सुनो, और पति बिन सुनी कामिनी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बड़ा आग्रह किया पंडित जी ने, तो लाग दया कोमल की क्षमता। महात्मा दयालु होते हैं। बाबा जी ने फल निकाल करके दे दिया, कहा ले जाओ। मंत्र महामृग संजाल के में कुआं को भागते। ये संत महात्मा विद्वान योगी सन्यासी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी लकीर को भी काट देते हैं। इनके पास विशेष भाव था।
ले लाओ, तुम्हारे भाग्य में नहीं कि मैंने पुत्र दे दिया। तो उनकी बात की मर्यादा को भगवान भी रखते हैं। हमारा यहाँ धर्म का मर्यादा है, पुराण की महिमा है, यज्ञ का मंत्र का सम्मान भगवान। हम लोग उनके सहारे जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और भगवान के चरणों में विनती करते हैं कि हे नारायण, ये बीड़ा हमने आपके ऊपर दी। तो भगवान उस विनती को उधर को स्वीकार करके उस व्यक्ति का फल को दे दिया। फल ला करके किसको दिया? अपनी पत्नी को कहा, देखो ये फल है, इससे तुमको पुत्र पैदा होगा। लेकिन वो धुंधली कृष्णा की फल को नहीं खाया, फल को ग्रहण नहीं किया। फल को जो है परीक्षा के लिए गैया को दे दिया। बड़ा तर्क उतर्क, पड़ोसियों ने कहा पेट बढ़ जाएगा, खाना कम खाया जाएगा, उल्टी होगी, बच्चा पैदा होने में उल्टा तिरछा हो गया तो प्राण भी चले जाएगा। बिना सकाले भी तो बोलती, फल नहीं खाया। उसकी बहन आई थी, बहुत दुखी हो गई थी। भाई फल तो खाया नहीं, पति से कह दिया फल खा लिया। तो अब जब समय आएगा बच्चा नहीं पैदा होगा तो जवाब वो क्या दिया? बहुत दूरी पड़ गई। चिंता है तो चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती। चिंता तो मरा मने का जलावट है, लेकिन चिंता जो है चिंता जिंदे मने जलाए। जैसे बिना हार मांस लकड़ी के, चिता तो लकड़ी और आगी से जलता और चिंता वैसे जलाए। ये दुबली पड़ी। एक पंडित जी कथा गाते थे, वो गाया करते थे। जब धुंधली की बहन आई तो देखा कि बहुत दुबली हो गई। तो पंडित जी गाते थे, 2 लाइन सुनाएंगे आपको। पंडित जी क्या गाते थे? उसकी बहन ने धुंधली से कहा, अरे तो